चंद्रयान 1, 2, 3 के बाद अब लॉन्च होगा चंद्रयान 4 और 5 मिशन। पहली बार अंतरिक्ष में टुकड़ों में जाएगा चंद्रयान 4। इसरो ने बताया कि चंद्रयान मिशन बेहद खास है क्योंकि ये चंद्रमा पर अनोखी खोजें करने वाला है। आइए जानते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के लिए डिजाइन का काम पूरा कर लिया है। अब इसरो इस सिलसिले में सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। आपको बता दें, इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 और 5 की डिजाइन तैयार है। हमें अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी का सैंपल लेकर आएगा। उसकी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। मिशन में स्पेस डॉकिंग होगा। इसका मतलब है कि चंद्रयान 4 को टुकड़ों में अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। इसके बाद उसे अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। डॉक्टर सोमनाथ ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के कार्यक्रम में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के बाद हमारे पास चंद्रयान को लेकर कई मिशन हैं। इससे पहले इसरो के अधिकारियों ने कहा था कि चंद्रयान 4 साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसरो 5 साल में जो 70 सैटेलाइट छोड़ेगा उसमें निचली कक्षा में स्थापित होने वाले सैटेलाइट भी होंगे। इससे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों की जरूरतें पूरी होंगी। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने आगे कहा कि 10 से अधिक कंपनियों और कंसोर्टियों ने SSLV के निर्माण में रुचि दिखाई है। वहीं चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा। ये टेक्निक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उनके पार्ट्स को जोड़कर इसरो ये टेक्निक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वो भविष्य में स्पेस स्टेशन भी बना ले। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। सोमनाथ ने कहा कि जरूरी नहीं कि ये काम दुनिया में पहले ना हुआ हो, लेकिन इसरो इसे पहली बार करेगा। चंद्रयान 4 की सारी प्लानिंग हो चुकी है। उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद उसे कैसे स्पेस में छोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं पर रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। कई लॉन्चिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके। इसरो के पास डॉकिंग यानी कि स्पेस क्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की टेक्निक है। ये काम धरती की अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा की अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। इसरो अपनी इस टेक्निक को डेवलप कर रहा है क्योंकि चंद्रमा पर मिशन पूरा करके धरती पर आते समय डॉकिंग मैन्यूवर करना एक रूटीन प्रक्रिया है। इसरो प्रमुख ने बताया कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। चंद्रयान के अलग अलग मिशन में दुनिया ये देख चुकी है। हमने एक स्पेस क्राफ्ट के कुछ हिस्सों को चंद्रमा पर उतारा, जबकि एक हिस्सा चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस बार भारत उन्हें जोड़ने का काम करके दिखाएगा। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि चंद्रयान 4 का रिव्यू लागत डिटेल स्टडी हो चुकी है। सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। ये सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। इसरो का प्रयास है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना ले। 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेज सके, वो भी अपनी टेक्निक और क्षमता से, क्योंकि पहली बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कई टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। इसका पहला हिस्सा LVM-3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसकी पहली लॉन्चिंग 2028 में होगी। इसके लिए अलग से प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाएगा, जिस पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इसरो अब तक 3 चंद्रयान मिशन भेज चुका है। चंद्रयान 1, 2 और 3। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 भारत और इसरो के कई सपने अपने कंधों पर लिए चांद की ओर निकला था। ये एक ऑर्बिटल मिशन था, यानी इसका काम सिर्फ चांद के चक्कर काटना था। इस मिशन को चांद पर भेजे जाने वाले सबसे सफल मिशन में गिना जाता है क्योंकि चांद पर पहली बार पानी भी इसी ने खोजा था। इसमें लगी 11 मशीनों को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गारिया में विकसित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी खोजा था। इस खोज के बाद से चांद पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को बढ़ा दिया था। यही वजह है कि भारत ने चांद की सतह पर खोज करने वाले रोवर मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। चांद की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इस मिशन के जरिए इसरो को मिली थी। चंद्रयान 1 लॉन्च के लगभग 11 साल बाद भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 2 भी रोवर मिशन था, यानी एक रोबोट नुमा गाड़ी को चांद की सतह पर जाकर खोजबीन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगस्त 2019 में धरती से निकला यह मिशन 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर लैंड होने वाला था, लेकिन इसका विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया।
इस मिशन में रोवर के अलावा एक ऑर्बिटर भी लगाया गया था, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित किया है। इस मिशन के जरिए इसरो को कई चीजों में सफलता मिली थी। चंद्रयान 2 ने चांद पर सोडियम के होने का पता लगाया था। चंद्रयान 2 में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए चांद पर 2 तरह के सोडियम का पता चला, एक जो सतह पर और दूसरे जो वहां मौजूद मिनरल्स के साथ मिले हुए हैं। इस खोज ने चांद की सतह के बारे में और जानने की राह को आसान कर दिया था। और फिर चंद्रयान 2 के बाद लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जिस पर हर एक भारतवासी को गर्व है। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की और भारत का नाम रोशन कर दिया। चंद्रयान 3 अभी भी चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भेजता है और नई नई जानकारियां पृथ्वी पर भेजता रहता है। और अब हमारा चंद्रयान 4 मिशन भी चंद्रमा पर जाने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।